हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में देखा, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, अच्छा लगा। जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, सारे के सारे एग्जाम में राष्ट्रपति से क्वेश्चंस रहते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले जो आपने राष्ट्रपति पढ़ा, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद एक बार देखें, दो बार देखें, आपको याद हो जाएगी, और उसे कॉपी में लिखें। कॉपी में लिखने के बाद वो फाइनल जो है एक दो बार और दोहराएं, और उसके बाद जो है आप एमसीक्यू लगाएं, मल्टीपल क्वेश्चन जो है लगाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, आप जो है वो भूलेंगे नहीं। तो इस तरह जो है, अब आप उपराष्ट्रपति के बारे में देखें। थोड़ा सा आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों, और इस लाभान्वित वाले काम में आपको भी फायदा होगा, क्योंकि विद्या बांटने से घटती नहीं है, वो बढ़ती ही है। तो चलिए अब देखें कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का जो स्थान है वो दूसरा है। राष्ट्रपति अगर प्रथम नागरिक है, तो उपराष्ट्रपति जो है दूसरे नागरिक हैं। और राष्ट्रपति की योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यता चुनाव लड़ने की दोनों की सामान्य है। योग्यता के बारे में अगर हम कहते हैं, तो भारत का नागरिक हो, उसका उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष हो, और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, दिवालिया या पागल ना हो। ये जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है चुनाव लड़ने की योग्यता है। अब अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों ही सेम है, लेकिन कुछ जो है उसका अंतर है। अंतर क्या है, उसे जरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और एकल संक्रमणानुपाती विधि के द्वारा होता था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अप्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से के बारे में मैंने बताया था कि जो जनता चुन के प्रतिनिधि भेजती है, वो प्रतिनिधि जो है उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यही हो गया अप्रत्यक्ष तरीके से। दूसरा तरीका जो है, यहां पर एकल संक्रमण समानुपाती पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणानुपाती द्वारा ये चुने जाते हैं, अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोट द्वारा इसके चुनाव होते हैं। अब इसका जो निर्वाचक मंडल, जो अगर हम देखते हैं कि निर्वाचक मंडल क्या है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अंतर है। यहां पर निर्वाचक मंडल की बात अगर हम करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो लोकसभा के सभी सदस्य अगर हम देखते हैं, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है यहाँ पर 552 है, और राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है
250 है अधिकतम सदस्य, जबकि वर्तमान सदस्य जो है 543 + 2 545 सदस्य, और इसके 245 सदस्य, 5 5 10, 4 4 8 1 9, 5 2 7, 790 सदस्य भाग लेते हैं, और यही इसका निर्वाचक मंडल होता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम देख रहे हैं अंतर, तो आपको फिर से समझ आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये सभी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में यही होता है, राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। अब जब इसका चुनाव हो जाता है तो उसके शपथ ग्रहण की बारी आती है। तो शपथ ग्रहण में जो है आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण लेते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष जो है ये शपथ ग्रहण करते हैं, और शपथ ग्रहण के दिन से ही इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब जो है इसकी पदरिक्ति की अगर हम बात करें तो पदरिक्ति जो है कैसे कैसे होता है उसको जरा सा हम देख लेते हैं। अब इसकी पदरिक्ति को अगर हम देखते हैं तो पदरिक्ति जो है यहां पर 3 तरीके से हो सकती है। पहला, अगर उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान कार्य करने का मन नहीं है तो वो त्याग पत्र दे सकते हैं, वो त्याग पत्र दे सकते हैं, और ये त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। दूसरा जो है मृत्यु के उपरांत जो है उसका पद खाली हो सकता है। और तीसरा जो है संकल्प के द्वारा। यह संकल्प शब्द मैंने प्रयोग किया, संवैधानिक शब्द है, लेकिन प्राय जो है यह शब्द जो है प्रयोग आजकल जो है महाभियोग के रूप में भी किया जाता है, कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को जिस तरह महाभियोग शब्द प्रयोग किया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से उसे संकल्प कहा जाता है। महाभियोग शब्द जो है सिर्फ राष्ट्रपति के में लगाया जाएगा। अब यहां पर जो संकल्प पारित करना पड़ेगा इसके लिए जो है राष्ट्रपति के तरह ही नियम होता है। यहां पर संकल्प की शुरुआत जो है राज्यसभा से करते हैं। यदि राज्यसभा में यह संकल्प पारित हो जाती है तो राज्यसभा के बाद जो है इसे लोकसभा में जांच के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में संकल्प पारित करने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, और उपराष्ट्रपति लोकसभा में आकर अपने बारे में या उपराष्ट्रपति के द्वारा उसके कोई वकील हो उसके द्वारा जो है वो उपराष्ट्रपति अपना विचार वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। अब अगर वहां पर पारित हो जाए लोकसभा में तो लोकसभा में पारित होने के बाद उसी तिथि से पद रिक्त करना पड़ेगा। अब इसका वेतन को देखते हैं। इनका वेतन जो है 4 लाख रुपया प्रति माह है। अब इसका कार्य एवं शक्ति की बातें अगर हम करते हैं तो कार्य और शक्ति यहां पर राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति को जो हम देखते हैं तो राष्ट्रपति जो है पहला पदेन सदस्य होता है, पदेन सभापति होता है,
राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति बनता है तो वो ऑटोमेटिक रूप से राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। और ये सभापति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा में सारे भाग लेते हैं। अब राज्यसभा में ये हो गए। दूसरा जो है इसका कार्य जो है वो राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जब तक उस पद पर कोई नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते हैं तब तक वो उस पद पर रहेंगे। इस दरमियान उसे राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और उन्मुक्तियां उसे प्राप्त होगी। उस समय वो राज्यसभा के सभापति पद पर नहीं रहेंगे और राज्यसभा का वेतन उसे नहीं मिलेगा। राज्यसभा में अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो राज्यसभा का जो कार्य होता है वो वहां पर उपसभापति के द्वारा किया जाता है। अब आगे आप देखते हैं, इसको मिटा के अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद पर कौन कौन निर्वाचित हुए और उसका कार्यकाल क्या था, वो मैं बता रहा हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, जो 1952 से 1962 तक 2 कार्यकाल के लिए रहे और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। और ये जो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन आगे राष्ट्रपति भी बने, इसके बाद दूसरा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1962 से 1967 तक 5 वर्ष तक रहे, ये भी राष्ट्रपति बने। तीसरा जो है वीवी गिरी 1967 से 69 मात्र 2 वर्ष तक रहे और ये भी राष्ट्रपति बने। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74 तक रहे, इन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला। बीडी जत्ती 1974 से 79 तक 5 वर्ष तक ये भी रहे, इन्हें भी राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक रहे और ये इन्हें भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला। आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक रहे और ये भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुए, इन्होंने 5 वर्ष का टर्म पूरा किया और ये भी भारत के राष्ट्रपति बने। अब निर्विरोध की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हिदायतुल्लाह जो है ये निर्विरोध चुने गए, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध चुने गए। डॉक्टर के आर नारायणन, इन्होंने भी 5 वर्ष पूरा किया। कृष्णकांत, इन्होंने भी 5 वर्ष पूरा किया। भैरव सिंह शेखावत, इन्होंने भी 5 वर्ष पूरा किया। हामिद अंसारी 10 वर्ष रहे, 2 टर्मों के लिए ये बने। और वेंकैया नायडू 2017 में उपराष्ट्रपति बने। अगर 2 टर्म की बात देखा जाए तो हामिद अंसारी और राधा कृष्णन ये 2 व्यक्ति हुए जो 2 टर्म 10-10 वर्ष पूरा किए, लेकिन राधा कृष्णन जो है
वो भारत के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में कुल उपराष्ट्रपतियों की संख्या जो है वो 13 है। अब इसे याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है, उसे जरा देखें और 2-3 बार अगर दोहराएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, राधा जाकर गिरे पाठक जत्ती के पास, राधा जाकर गिरे पाठक जत्ती के पास और हिदायत दी वेंकट शंकर नारायणन को कि कृष्ण भैरव हामिद नायडू को लेकर आओ, कृष्ण भैरव हामिद नायडू को लेकर आओ। फिर से आप देख लीजिए, राधा जाकर गिरे पाठक जत्ती के पास और हिदायत दी वेंकट शंकर नारायणन को कि कृष्ण भैरव हामिद नायडू को लेकर आओ। अब इससे जो हम देखते हैं कि राधा से जो है डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाता है, और जाकर से जो है जाकिर हुसैन हो गए, गिरे से जो है वो बीबी गिरी हो गए, पाठक से गोपाल स्वरूप पाठक हो गए, जत्ती से बीडी जत्ती हो गए, हिदायत से मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गए, वेंकट से आर वेंकट रामन हो गए, शंकर से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए, नारायणन से के आर नारायणन हो गए, कृष्ण से कृष्णकांत हो गए, भैरव से भैरव सिंह शेखावत हो गए, हामिद से हामिद अंसारी हो गए और नायडू से वेंकैया नायडू हो गए। इस तरह अगर आप देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे वो बाहर नहीं जाएंगे। तो अब जो है वीडियो समाप्त करने का टाइम आ चुका है, लेकिन एक बार फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लोगों में शेयर करने से फायदा ये होगा आपको कि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, और जब लोग इसको देखेंगे तो उसे याद होगा, परीक्षा में पास होंगे और सरकारी नौकरी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।